हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज बहुत ही सुंदर कर्ल्स करके मेरे बालों को सुंदर से वेव्स देके हम निकल पड़े थे मांद्रेम बीच पे। फिलहाल मेरे बाल आपको बहुत ज़्यादा सुंदर दिखेंगे, बट आगे जाके अगर आप देखोगे वीडियो में तो मेरे बालों की धज्जियाँ उड़ चुकी थी। मेरे बालों की कोई इज्जत ही नहीं बची थी। सो लेट्स कंटिन्यू विद द प्लेस। आज हम मांद्रेम बीच पे आए हैं। हमने एक डेट प्लान किया था आज, जो है आर्ट डेट, जो मेरा प्लान था। वी आर सपोज टू पेंट कैनवसेस। सो हमें बहुत ही शांत और बहुत ही क्लीन बीच चाहिए था, जिसके लिए हमने बीच को सिलेक्ट किया था। एंट्री मारते से हमें पता चल गया था कि यहाँ पे बहुत सी चीज़ें बंद है, मतलब ये बहुत ज़्यादा खाली होगा और बहुत ज़्यादा साफ़ होगा। ये जो ब्रिज दिख रहा है आपको, ये टूटा फूटा है। मैं आपको रेकमेंड करूंगी, अगर आप मांद्रेम बीच जा रहे हो तो आप एक प्राइवेट आप ये सुन लीजिए। Look at this, guys. This is my boyfriend's choice. सो मैं आपको ये सजेस्ट कर रही थी कि अगर आप मांद्रेम बीच जा रहे हो, सो यू प्लीज़ प्रेफर द प्राइवेट ब्रिज, जो बहुत सारे टी कैफेज वाले जो है या रिसोर्ट वाले उन्होंने बना के रखा है। क्योंकि ये जो एंट्री है काफ़ी ज़्यादा डरावनी थी। ब्रिज बहुत ज़्यादा हिल रहा था, ऐसा लगा था कि अभी टूट के गिर जाएगा। ये ऐसी एंट्री थी मांद्रेम बीच की। काफ़ी शांत था। आजू बाजू में हल्की सी गंदगी थी, बट क्योंकि वो लोगों ने वहाँ पे अभी फ़िलहाल पूरा खाली कर दिया है, इसलिए वो गंदगी जम गई थी। वरना मुझे नहीं लगा कि मांद्रेम बीच ज़्यादा डर्टी होता है। मैंने गूगल किया था, इट्स क्वाइट क्लीन। सो दिस इज़ हाउ वी एंटर्ड। शक्ल आप मेरी देख सकते हो, एकदम उतर चुकी है, क्योंकि इतनी ज़्यादा गर्मी थी कि वो गर्मी हम टॉलरेट नहीं कर पा रहे थे। आगे आप देखिए कैसे मुझे मेरा बॉयफ्रेंड इंसल्ट करेगा। एज यूजुअल ये वो हमेशा करता है। और एक वीडियो में आपको दिखाती हूँ। स्टार्ट करना टाइमपास पाऊस आला तर काहीच नाही करू शकत. खुद की काफ़ी सारी बेइज्जती करा के हम हमारा कैमरा एंगल सेट करने के लिए रेडी हो गए थे। इतनी ज़्यादा गर्मी थी कि हम दोनों बहुत फ्रस्ट्रेटेड थे। प्रथमेश ने बहुत ज़्यादा ट्राई किया कैमरा एंगल सेट करने का। मैंने उसे 50 बार बोला कि हम मार्क कर लेते कि हमें कहाँ से कहाँ तक मैट रखनी है, ताकि हम सेंटर में मैट रख पाए, बट वो बंदा मेरी कभी नहीं सुनता है। एज यूजुअल यहाँ पे भी उसने मेरी बिल्कुल भी नहीं सुनी थी। एंड वी एंडेड अप सेटिंग आवर कैमरा एंड आवर मैट ऑन द लेफ्ट साइड ऑफ द कैमरा। एज यू कैन सी सब कुछ एकदम साइड साइड में है। आधे टाइम तो हमें पता ही नहीं चला कि ये साइड में हमने काफ़ी सारा सामान भी रख दिया था इसके ऊपर। जैसे ही प्रथमेश ने जाके देखा, उसे रियलाइज हुआ कि ये क्रॉस है। सर ने जाके चुपचाप कैमरा एंगल चेंज करके मैट को सेंटर में प्लेस कर दिया, ताकि मैं उसे 50 गालियां ना दूं। देन हम बैठ गए थे हमारा आर्ट डेट स्टार्ट करने के लिए। गर्मी बहुत ज़्यादा थी, धूप सर के ऊपर था, हम दोनों पसीने से पिघले जा रहे थे, बट हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं था। आर्ट का कीड़ा हमारे अंदर इतना ज़्यादा था कि हमें बाकी कुछ नहीं समझ आ रहा था। हमें सिर्फ और सिर्फ पेंट करना था, जो करने के लिए मुझे प्रथमेश को पूरा 3 दिन मनाना पड़ा। फिर हम ये चीज़ करने आए थे। बहुत भार देना पड़ता है इस बंदे को। इतनी ज़्यादा गर्मी थी कि हम कैनवस को लेके खुद को पंखा कर रहे थे, क्योंकि हमसे सहन ही नहीं हो पा रहा था। हम छोटा कैनवस छोड़ के बड़ा कैनवस लेके खुद को फैन कर रहे थे। देन हम डिसाइड करते स्टार्ट करें या ना करें, क्योंकि इतनी गर्मी है, बारिश हो जाएगी तो बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी। बट बहुत सारी हिम्मत दिखा के मैं उठ गई थी वहाँ से, देखने के लिए कि हमारा कैमरा कौन सा एंगल में क्या है, आगे की सेटिंग करने के लिए। सो हियर्स हाउ वी स्टार्टेड। हमने कैनवस लिया और हमने एक्रेलिक पेंट्स लाए हुए थे, जो एक स्केच पेन के फॉर्म में, बट या तेच नाही, पहिलं काम करायचं असतं. पाणी द्यायला का विचार. बहुत बेइज्जती हुई है यहाँ पे भी मेरी। आप लोग आगे सुन सकते हो, देख सकते हो।
मैं बहुत ज़्यादा फास्ट पेंट कर रही थी, पता नहीं क्यों, और प्रथमेश इतना स्लो, इतना पेशेंटली, इतना धीरे धीरे कर रहा था जैसे कि वो कांच के ऊपर पेंटिंग कर रहा है, कैनवस पे नहीं। लिटरली मेरे वेव्स बन चुके थे और सर ने सिर्फ अपनी बॉर्डर लाइन बनाई थी। मैं कंफ्यूजन में भी कि ये बंदा ग्रीन कलर क्यों कर रहा है। मैंने उससे पूछा भी कि व्हाई आर डूइंग ग्रीन कलर, वेव्स आर सपोज टू बी वाइट, बट तब तक मुझे क्लिक नहीं हुआ था कि बंदे को कलर करेक्शन की इतनी ज़्यादा आइडिया है, इतना ज़्यादा नॉलेज है कि बाद में मुझे समझा इसने ग्रीन क्यों यूज़ किया। आपको भी समझेगा, आप आगे आगे देखिए प्लीज़। सो यू कैन सी मेरा एकदम ही बेकार लग रहा है क्योंकि मैं अच्छे से शेडिंग नहीं कर पाई थी, पर प्रथमेश का कैनवस बहुत ज़्यादा सुंदर लग रहा था। मुझे बहुत जलन हो रही थी, मुझे से अगर कैनवस एक्सचेंज कर ली। मैंने उसे बोला भी कि लेट्स एक्सचेंज आवर कैनवस, बट वो सुनने के लिए बिल्कुल भी रेडी नहीं था। उसे तो खुद की शाइनिंग मारनी थी, उसके वेव्स ज़्यादा अच्छे लग रहे थे और मेरे बिल्कुल अच्छे नहीं लगे थे। मुझे बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रही थी गाइस, इसलिए मैं बार बार कलर डाल के अपने वेव्स को चेंज कर रही थी। फिर से हमने एंगल चेंज किया था बिकॉज वो एंगल में दोनों के कैनवसेस नहीं दिख रहे थे। यहाँ आप देख सकते हो कि मेरा बहुत बुद्धा लग रहा है, उसका बहुत ज़्यादा सुंदर लग रहा है, बट एज यूजुअल लास्ट में तो मैं कैनवस एक्सचेंज कर लूँगी। जो अच्छा वो प्रीति का, जो गंदा वो बेरी का। इसके बाद हम निकल पड़े शेल्स ढूंढने के लिए बिकॉज हमें वहाँ पे शेल्स चिपकाने थे। काफ़ी सुंदर सुंदर शेल्स हमें मिले, बट प्रॉब्लम होता है कि सारे छोटे थे और सारे सेम साइजेस के थे। कलर्स हार्डली हमें 2-3 वैरायटी में मिले, वरना सब सेम ही लग रहे थे। उन्हें वॉश करने के बाद भी ऑल वर ऑफ वाइट। लुक एट दैट इमेज, मिस मारी। देन वी डिसाइडेड कि पहले हम ग्लू लगा के सैंड चिपका लेते हैं बीच की। सो हमने नीचे के पोर्शन में ग्लू लगाया और हमने एक पहाड़ बनाया था सैंड से, और देन हमने हमारे कैनवसेस उसमें डिग करने का प्लान किया था। काफ़ी कैमरा एंगल चेक करने के बाद वी स्टार्टेड डिगिंग आवर कैनवसेस। यहीं पे मैंने पूरा हक दिया था क्योंकि मैंने जिस हिसाब से ग्लू लगाया था, मेरा ग्लू ऊपर के साइड में बहुत ज़्यादा लग गया था और मैंने फालतू में वो रिंग वेव्स जैसा किया, जिसके वजह से वो बहुत ही बेकार लग रहा था। प्रथमेश का कैनवस देखिए और मेरा कैनवस देखिए आप, उसे कितना सुंदर लग रहा है गाइस। फिर हमने शेल चिपकाना स्टार्ट किया। प्रथमेश ने स्टार्टिंग तो ऐसा किया था, बट जब उसको रियलाइज हुआ कि ये बिल्कुल ही गर्लिश दिख रहा है, सर ने अपना पूरा कैनवस ही चेंज कर दिया था। वो आपको आगे दिखेगा। So here it is.
हमारा कैनवस पूरी तरीके से रेडी हो गया था और हम फाइनल वीडियो के लिए बिल्कुल रेडी थे बिकॉज हम गर्मी में मर रहे थे और यहाँ पे बारिश गिरने के बहुत हाई चांसेस थे. अब देख सकते हैं डेनिश ने सारे शेल्स का प्लेसमेंट चेंज कर दिया था. बट यस इट वाज लुकिंग क्वाइट नाइस एंड वी वर वेरी हैप्पी विद द आर्ट डेट. हमने बहुत अच्छा क्वालिटी टाइम स्पेंड किया. लेट्स किस नाउ. ही इज नॉट रेडी टू किस मी ओनली. आई हेट दिस गाय. Finally there's a kiss. Okay, I love you all. I was super happy doing this art day. Please don't forget to subscribe my channel. See you. Bye bye. Love you all.